सुनहरे रेगिस्तान की चमक, बड़ी बड़ी दीवारों की धमक, 50 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी का हौसला। लिखा जाता है जहां प्रदेश का फैसला, कुछ ऐसी जो रोम रोम में बसी है, खबर जो जनता से जुड़ी है, खबरें हर स्थान से, खबरें राजस्थान की। मारो राजस्थान। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ दिव्या। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। मारो राजस्थान। झुंझुनू सूरजगढ़ आदर्श समाज समिति इंडिया की तत्वाधान में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राजस्थान पुलिस के महानिदेशक डॉक्टर भूपेंद्र सिंह यादव को ज्ञापन भेजकर सूरजगढ़ नकली घी प्रकरण की जांच जिले से बाहर किसी अन्य जांच एजेंसी से करवाने की मांग उठाई गई है। सूरजगढ़ में नकली घी बनाने की अवैध फैक्ट्री का खुलासा हुए काफी समय हो गया है, लेकिन अभी तक नकली घी का व्यापार करने वाले काले कारोबारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नकली घी के व्यापार में शामिल सूरजगढ़ और चिड़ावा के अलावा अन्य काले कारोबारियों को बचाया जा रहा है। आदर्श समाज समिति इंडिया के अध्यक्ष धर्मपाल गांधी ने बताया कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की वजह से घोषित देशव्यापी लॉकडाउन सूरजगढ़ नकली घी प्रकरण में आरोपियों व नकली घी के काले कारोबारियों को बचाने में सहायक सिद्ध हो रहा है। हिरवाना राजस्थान से जगदीश प्रसाद महारानिया की रिपोर्ट। उदयपुर जिले के चावंड गांव में 21 जून को योग दिवस मनाया जाएगा, जिसमें चावंड गांव के आयुर्वेदिक डॉक्टर ललित सिंह देवड़ा ने बताया कि सराड़ा क्षेत्र में समस्त जनता को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में सुबह 7 बजे से 8 बजे तक अपने घरों में ही रहकर योग करना होगा। उन्होंने यह भी बताया कि विशेष तौर पर सराड़ा क्षेत्र के लोग जो प्रवासी हैं, जो क्वारंटाइन किए गए हैं, उन लोगों को विशेष तौर पर करना है, जो कि उनके लिए बहुत लाभदायक होगा और क्षेत्र के सभी लोगों को योग करना है। उदयपुर से विनोद दर्जी की रिपोर्ट। मैं डॉक्टर ललित सिंह देवड़ा, ब्लॉक आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, तहसील सराड़ा, उपखंड सराड़ा क्षेत्र के समस्त जनता को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में एक संदेश देना चाहता हूँ कि सराड़ा तहसील के सभी ग्रामीणों को, पूर्ण जनता को कल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर प्रातःकाल 7 से 8 बजे तक अपने घरों में ही रहकर योगा को करना है, योगाभ्यास करना है। प्रत्येक राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल पर 7 से 8 के बीच में योगा का लाइव प्रसारण किया जाएगा। उसको देखते हुए आपको योगा का अभ्यास करना है और विशेषकर सराड़ा उपखंड क्षेत्र की उन जनता के लिए जो कि मुंबई, अहमदाबाद, बड़ौदा जैसे हॉट स्पॉट एरिया से, कोरोना संक्रमित एरिया से निकलकर सराड़ा क्षेत्र में आकर क्वारंटाइन हुए हैं, उन क्वारंटाइन किए हुए लोगों को विशेष रूप से कोरोना की दृष्टि से ये योगाभ्यास उनके लिए विशेष लाभदायक होगा और वो इस योगा का अभ्यास करें। उसके साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि केवल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन ही नहीं, प्रतिदिन आप ब्रह्म मुहूर्त समय में उठकर इस योगाभ्यास का पालन करिए। योगाभ्यास करने से, प्राणायाम करने से आपके फेफड़े मजबूत होते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिससे कि कोरोना संक्रमण की जो संभावितता है वो बहुत कम हो जाती है। बस अपने माध्यम से क्षेत्र की जनता को कहना चाहता हूँ, विशेष करके ग्राम पंचायत चावंड के लोगों से भी मैं अपील करना चाहता हूँ कि सभी ग्रामवासी अपने घरों पर परिवार के सदस्यों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए प्रोटोकॉल के अनुसार प्रातःकाल सुबह 7 से 8 बजे तक राष्ट्रीय समाचार पे लाइव योगा का प्रसारण किया जा रहा है, उसको देखते हुए योगाभ्यास करें
और उसको पालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। उदयपुर वाटी निकटवर्ती ग्राम नांगल CSC व उदयपुर वाटी RP कंप्यूटर सेंटर पर योग दिवस से पूर्व योग के टिप्स दिए गए। इसी दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी विशेष ध्यान रखा गया। जी हां, नांगल CSC व RP कंप्यूटर सेंटर के डायरेक्टर राम प्रताप सैनी ने योग के टिप्स देते हुए बताया कि योग एक प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है। उन्होंने बताया कि योग करने से शरीर तंदुरुस्त रहता है। इस दौरान वक्रांगी केंद्र के डायरेक्टर राम स्वरूप सैनी ने बताया कि योग करने से सभी बीमारियां दूर होती हैं। योग दिवस से पूर्व नांगल CSC व RP कंप्यूटर सेंटर पर योग दिवस के टिप्स दिए गए। इस दौरान लक्की प्रसाद सैनी, रामचंद्र सैनी सहित कई अन्य लोग मौजूद थे। योग के टिप्स देने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी विशेष ध्यान रखा गया। हिरवाना राजस्थान से जगदीश प्रसाद महरानिया की रिपोर्ट। हम आज बात करेंगे RP कंप्यूटर सेंटर राम प्रताप जी से योग के बारे में कि योग से क्या फ़ायदा है, योग करने से मानव को। बताइए राम प्रताप जी। यहाँ पत्रकार जी सुमेर जी, योग से जो फायदे होते हैं मानव को, उसके विषय में हम आपको थोड़ी जानकारी देंगे। योग करने से मानव में सकारात्मक सोच आती है। योग करने से मानव की बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं। योग एक प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है। हाँ जी। योग करने से मानव स्वस्थ रहता है। आज ग्लोबल जो बीमारियां चल रही हैं, बिल्कुल, उनमें योग का बहुत सहयोग है। योग करने से ही वो बीमारियां दूर हो सकती हैं जी। और योग करने से बॉडी पूर्णतः सही रहती है, परफेक्ट रहती है। ठीक है, बॉडी फिट। सर, कल योग दिवस के पूर्व आपने जो आज ये योग दिवस किया है, इस योग से क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है? शरीर के पूरे फायदे से नुकसान क्या है? जो योग करेंगे स्वस्थ रहेंगे। योग करने से पूरे दिन की दिनचर्या सही रहती है, शरीर स्वस्थ रहता है। और ये जो बीमारियां वगैरह चल रही है, जैसे कोरोना वगैरह की चल रही है महामारी, है इससे भी बचाव और शरीर स्वस्थ रहता है। और क्या फ़ायदे हैं इनसे? राजस्थान डूंगरपुर जिले के आसपुर तहसील वाड़ा गोरिया गांव में कृषि विस्तार विभाग द्वारा खरीफ की फसल हेतु कावेरी किस्म का मक्का वितरण किया गया। सरकारी योजना का लाभ हेतु किसानों द्वारा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया गया एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखते हुए दूर दूर तक अपने नियमित स्थान गोले में खड़े रहकर अपनी खेती हेतु प्राप्त की। इस पूरे बीज वितरण को लेकर कृषि पर्यवेक्षक मनोज उपाध्याय ने इस योजना को लेकर पूर्ण संपूर्ण जानकारी दी। डूंगरपुर जिले से नेपाल सिंह राठौर की रिपोर्ट। जी सर, बताएं, आज जो खरीफ की फसल के लिए बीज वितरण किया जा रहा है वो किस योजना के तहत किया जा रहा है और किन किन किसानों को किया जा रहा है और किस योजना के तहत इसको वितरण किया जा रहा है और अभी तक कितने किसानों को इस बीज का वितरण किया गया है, उसको लेकर आप बताएं मेरे को। सर, ये मुख्यमंत्री बजट घोषणा के तहत जनजातीय एवं गैर जनजातीय BPL कृषकों को संकर मक्का वितरण बीज वितरण का कार्यक्रम है। यह विशेष केंद्रीय सहायता से जनजातीय विभाग एवं कृषि विभाग के संयुक्त तत्वाधान में इस मक्का बीज मिनी किट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मक्का बीज मिनी किट वितरण का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत विभिन्न ST के BPL परिवार एवं गैर BPL परिवारों को इससे लाभान्वित किया जाएगा। आज वाड़ा गोड़िया में सुबह से इस बीज का वितरण किया जा रहा है, जिससे लगभग अभी तक दोपहर तक 80 किसानों को लाभान्वित किया जा चुका है। धन्यवाद सर, आपने न्यूज़ 24 एक्सप्रेस से बात की उसके लिए। धन्यवाद। कहते हैं कि प्रतिभा कभी उम्र की मेहता। जी हां, प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के निम्बाहेड़ा में निवासरत व्यवसायी विमल जतावत के 8 वर्षीय पुत्र अरहम जतावत ने, जो पिछले 4 वर्षों से योग गुरु बाबा रामदेव से प्रेरित होकर योग कर रहे, गत 1 जून को 1 मिनट में निरलाम्बासन योगासन को 25 बार करके विश्व रिकॉर्ड बना दिया।
जिससे चैंपियंस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड नामक संस्था ने अपने रिकॉर्ड पर ले लिया और इससे एक नया कीर्तिमान मानते हुए इसका प्रमाण पत्र चित्तौड़गढ़ के जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा को भेजा, जिन्होंने अपने हाथों से आज अपने कक्ष में उक्त बालक को यह प्रमाण पत्र सौंपकर उसका हौसला बढ़ाया। जी हां, इस अवसर पर अरहम ने कहा कि वह यह रिकॉर्ड बनाकर बेहद प्रसन्न है और उसका लक्ष्य है कि वे अपने गुरु बाबा रामदेव का अनुकरण कर योग को संपूर्ण विश्व में फैलाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24 एक्सप्रेस। अरहम, आज एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के बाद आज आप कलेक्टर ऑफिस में आए, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है मुझे। किससे प्रेरणा मिली आपको योग करने की? विक्रम जी मेरे गुरु है, उनसे मुझे प्रेरणा मिली है। आगे क्या चाहते हैं, किस लेवल पर योग को ले जाना चाहते हैं? मैं योग को पूरे विश्व में फैलाना चाहती हूँ। कहीं ना कहीं आपके परिवार का भी तो सहयोग, आपको मम्मी पापा भी आपको उसमें सहयोग मिला? हाँ, सुबह पापा जाते थे, उनके साथ मैं भी योग करने जाता हूँ। राष्ट्र सेवा को लेकर आप योग को रखना लगभग 5 वर्ष पूर्व जो स्वामी रामदेव जी के निर्देशों पे पूरे ज़िले में कक्षाएं संचालित होती है, तो उसके क्रम में निम्बाड़ा में भी कक्षाएं संचालित होती है और उसी में इसके माता पिता रोज़ाना 5 बजे लगभग योग कक्षा में आते थे हमारे साथ में, और ये भी उसी कक्षा में हमारे साथ में योग करना सीखा और काफ़ी प्रतिभाशाली है, मेहनती है, कुशाग्र है, तो इसमें जल्द ही उसको सीख लिया और उसके अपने राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तर पर इसने कई जगह नाम कमाया है। बात करें इसको राज्य स्तरीय मिली है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भी मिली है। हाल ही में वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है वो? ये वर्ल्ड रिकॉर्ड जो अभी हाल में जो बनाया है वह बहुत ही मतलब एक जो इसने आसन किया है वह आज तक 20 से ज़्यादा का नहीं था, जो इसने 27 कर दिया, सबके सामने भी किया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण। पूरे भारत में चीन के खिलाफ हो रहा है विरोध प्रदर्शन। जी हां, आज अजमेर में भी आम आदमी पार्टी ने चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर चीन के राष्ट्रपति का पुतला फूंका। जी हां, वहीं आम आदमी पार्टी कीर्ति पाठक ने बताया कि सन 62 से चीन हमारे साथ घाट पर बात करता चला आ रहा है, लेकिन अब जब बात राष्ट्र की ओर आई है तो हम सरकार के साथ हैं। वहीं एक और चीनी सामानों का विरोध पूरे भारत में हो रहा है, उससे चीन पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। अजमेर से मोनू कुमार प्रजापति की रिपोर्ट। आज किस चीज़ का पुतला जलाया आपने, क्या उद्देश्य था आपका पुतला जलाने का? सुनिए, सन 62 से चीन हमारे को ठगता आ रहा है भारत को, उसी का विरोध था ये कि बार बार हम ठगे ना जाएं और चीन के हर दुस्साहस का जवाब देना ज़रूरी है। आम आदमी इसी प्रकार से जवाब दे सकता है, तो इसीलिए पुतला जलाकर एक तो विरोध प्रदर्शन किया गया, नारे करके विरोध प्रदर्शन किया गया और साथ ही सरकार को ये बताया गया कि कुछ भी हो, चाहे कोई राजनीतिक आपस में दूरियां हों, लेकिन जहां राष्ट्र का सवाल आता है, मैं रिपीट करती हूं, जहां राष्ट्र का सवाल आता है वहां पर आम आदमी पार्टी हमेशा अपने देश के साथ खड़ी रहेगी। और इसी के अंतर्गत सरकार को भी चेताया जा रहा है कि सरकार जिस तरीके से सर्वदलीय बैठक में बोलती है कि कुछ भी नहीं हुआ, वो या तो वो झूठ बोल रही है या फिर जो मीडिया कवरेज कर रहा है या जो चीन बोल रहा है वो झूठ है। इस पर हमारे सामने कुछ प्रश्न आते हैं। एक तो ये, अगर सरकार बोलती है सब कुछ ठीक है, तो क्या गालवान घाटी जो है उस पर हमने अपना जो आधिपत्य है वो छोड़ दिया? अगर सरकार ये बोल रही है कि कुछ भी नहीं हुआ, तो 2.5 किलोमीटर पीछे चीन कहाँ से गया? वो जवाब देना बहुत ज़रूरी है। और अगर यही है तो किस बात पर वार्तालाप किया जा रहा है चीन के साथ? अगर ऑल इज वेल, तो किस बात पर वार्तालाप हो रहा है चीन के साथ? हम सबको ये चेताना चाहते हैं, भारत का सवाल आता है, हर जना एक है, लेकिन अब जनता को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। चीन के हर दुस्साहस का जवाब हम देंगे और एक भारतीय बन के देंगे, पर सरकार की गलती भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कीर्ति पाठक। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को पूरा करना व भवानी मंडी में एक नया विकास करने वाले भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व पालिका अध्यक्ष रामलाल गुर्जर को उनके निवास स्थान पर जाकर जन्मदिवस की बधाई दी।
जी हां, साथ ही इस अवसर पर शीला हॉस्पिटल द्वारा गरीब परिवारों को 100 भोजन के सूखे किट बांटे गए व रक्तिमा ब्लड बैंक में कार्यकर्ताओं द्वारा 11 यूनिट रक्तदान किया गया। इस मौके पर पालिका अध्यक्ष पिंकी गुर्जर, राहुल गोयर, सह प्रभारी प्रदेश अनुजाति मोर्चा व अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। डग विधानसभा से संवाददाता मेहरबान सिंह राजपूत की रिपोर्ट। कोटपुतली के लक्ष्मीनगर वार्ड क्रमांक 3 में आज एक युवक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। जी हां, यह युवक कुछ दिन पहले ही दिल्ली से आया था। आने के बाद इसको घर पर ही आइसोलेट कर दिया गया था। इसी के चलते जिला कलेक्टर ने सभी प्रवासियों की रैंडम सैंपल लेने को कहा। जिला कलेक्टर द्वारा कहे अनुसार सभी प्रवासियों के रैंडम सैंपल लिए जाएंगे, यह कहा गया था। जब इस युवक का भी रैंडम सैंपल लिया गया तो आज उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिससे सुनते ही कॉलोनी में दहशत का माहौल बन गया। जी हां, अर्बन पीएचसी के स्टाफ मौके पर पहुंचकर इस युवक की सारी हिस्ट्री जानी और एम्बुलेंस बुलाकर युवक को राजकीय बीडीएम हॉस्पिटल में भिजवा दिया गया। कॉलोनी की गलियों को नगरपालिका द्वारा सैनिटाइज करवाया गया। इस युवक के संपर्क में इसके परिवार के 14 सदस्य आए हैं, जिनके कल रैंडम सैंपल लिए जाएंगे। कोटपुतली से गिरिराज प्रसाद नायक की रिपोर्ट। सर, अपना परिचय बताइए। लालचंद यादव, मेल नर्स प्रथम, यूपीएससी नागाजी गौर। आज यहाँ लक्ष्मी नगर में कोरोना पॉजिटिव मिला है, तो क्या रिपोर्ट है? लक्ष्मी नगर में सतीश सनोप सुवालाल कुमावत 16 तारीख को मानेसर से मोटरसाइकिल से घर आया था और उसके बाद में घर पे रहा है। 18 तारीख को राज्य सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से कलेक्टर साहब ने वीसी में बताया था कि प्रवासियों की रैंडम सैंपलिंग की जाए। उसके तहत 18 तारीख को बीडीएम में रैंडम सैंपलिंग दी थी, जो आज 20 तारीख को पॉजिटिव आया है। तो अभी सर उसको हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया है और कितने उसके घर वाले क्लोज कॉन्टेक्ट? उसको 108 एम्बुलेंस बुला के और उनके घर वालों को 14 आदमी हैं, उनको क्वारंटाइन कर दिया। कल उनकी सैंपलिंग ली जाएगी और पेशेंट को बीडीएम में एडमिट करा दिया। आज हमारे इलाके में इसके अलावा और कोई भी केस है? नहीं, अपने इलाके में आज एक ही केस है, जो पेशेंट नागाजी को। सर, आज कोटपुतली में कितने नए कोरोना पॉजिटिव केसेज आए? कोटपुतली में आज 3 नए कोरोना रोगी आए हैं। इनमें से 2 रोगी तो जो पहले से ब्रजलाल जी पहले से ही पॉजिटिव हैं और बीडीएम अस्पताल में भर्ती हैं, ये उनके परिवार से हैं। एक उनका पुत्र है, एक उनकी पत्नी है, और ये दोनों उसी दिन से शक के आधार पे बीडीएम में भर्ती हैं और इनका उसी दिन सैंपल लिया गया था और वो पॉजिटिव आए। तीसरा जो केस है वो सतीश है, सतीश सनोप सुवालाल कुमार, वार्ड नंबर 3 कोटपुतली का है। ये कहीं बाहर से आया था और उसके बाद इसको कोई परेशानी हुई तो इसने जांच करवाई है और ये उसमें पॉजिटिव आया है और आज इनको अस्पताल में एडमिट करवा दिया गया है। और उसके कोई 18-19 कॉन्टैक्ट्स हैं, उनके प्रोबेबली कल सैंपल्स लेके और हम जांच के लिए जयपुर भिजवाएंगे। सर, पिछले 3-4 दिन से लगातार केस निकल के आ रहे हैं सामने कोटपुतली में, 10-12 लगभग हो गए हैं कोरोना पॉजिटिव। तो ऐसी क्या बात हुई कि एकदम से इतने केस बढ़ते जाए? इसका कारण ये है कि हमने रैंडम सैंपलिंग जो है प्रवासियों की वो बढ़ा दी है। जितने भी प्रवासी हैं उनके सभी के सैंपल लेने के निर्देश हैं और इस तहत हम लगभग 3 पीएचसी का एक दिन में सैंपल ले रहे हैं। इसका कारण यही है कि हमारी सैंपलिंग बढ़ गई है, इसलिए केसेस की संख्या बढ़ गई है। सर, क्या कोटपुतली कहीं हॉटस्पॉट तो नहीं बन जाएगा इसमें केस? नहीं, और लोग जगहों को देखते हुए तो मुझे लग रहा है स्थिति नियंत्रण में है और जो प्रवासी हैं वही निकल रहे हैं, लोकल लोग हैं नहीं है एक केस को छोड़ के। तो मैं समझता हूँ कि हॉटस्पॉट जैसी कोई स्थिति यहाँ नहीं बननी चाहिए। जाखल गांव के एक और सपूत ने देश सेवा में अपने प्राण न्यौछावर कर लेह में शहीद हुए। इनके पार्थिव देह को पैतृक गांव सुंदरपुरा जाखल लाया गया, जिसके बाद गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया।
गुरुवार सुबह 7:30 बजे सेना के अधिकारियों ने अजय के परिजनों को शहादत की सूचना दी थी, जिसके बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। शहीद के 3 साल की मासूम हसवी को शायद मालूम भी नहीं था उसके सिर से पिता का साया उठ गया है। माँ विद्या देवी बस यही कहती रही कि इतनी छोटी उम्र में ही अजय क्यों उनका आंचल छोड़कर चला गया। पिता परमेश्वर लाल बेसुध होकर बैठे हुए रह रहकर रो उठे। छोटा भाई संजय एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे, परंतु लॉकडाउन के बाद यही घर पर ही रहते हैं। चेजे पत्थर का काम करने वाले पिता परमेश्वर लाल मजदूरी करते हैं। माता विद्या देवी गृहिणी हैं। अजय का जन्म और प्रारंभिक शिक्षा जाखल में हुई थी। उनकी बचपन से ही देश सेवा में जाने की तमन्ना रही। रोजाना वे स्कूल के आने के बाद सेना की तैयारी करते रहते थे। 19 वर्ष की उम्र में 2007 में चूरू सेना भर्ती में इनका चयन हो गया। सेना में यह 41 आर्टिलरी टेक्नीशियन असिस्टेंट के पद पर तैनात थे। बुधवार को अजय अपने साथियों के साथ एक आर्मी ऑपरेशन के तहत ग्लेशियर चढ़ रहे थे। खराब मौसम के कारण चट्टान से फिसल गई और उनकी तबीयत बिगड़ गई। जी हां, हेलीकॉप्टर से उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। इनके सम्मान में टीटनवाड़ से जाखल तक युवाओं ने तिरंगा रैली निकाली। पंचायत भवन के पास पार्थिव देह पर पुष्प वर्षा कर अंत्येष्टि की गई। इससे पहले शहीद की पार्थिव देह जैसे ही घर पहुंची तो परिजन बिलख पड़े। शहीद को पुलिस और सेना के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। पार्थिव देह के साथ आए शहीद के साथी सूबेदार MS भापकर ने शहीद के भाई संजय कुमार को तिरंगा सौंपा। इस दौरान सांसद नरेंद्र खीचड़, SDM मुरली लाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। कोलसिया से राकेश सोनी की रिपोर्ट। सबसे ज़्यादा शहादत देने वाले और सबसे ज़्यादा पूर्व सैनिक इस जिले में रहे हैं। लगभग 500 को टच करने वाली है इनके शहीदों की संख्या, और इतनी सबसे ज़्यादा गैलेंट्री अवार्ड्स भी यही हैं। ये बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है कि हमारे बीच में थोड़े दिन पहले ही चूरू भर्ती रैली में हमारे सामने ही अजय भर्ती हुआ था, और बहुत यंग उम्र में ही उन्हें सियाचिन ग्लेशियर जैसे दुर्गम पहाड़ों में भेज दिया गया। ये गर्मियों के समय में, उस समय पे वहाँ पे जब बर्फ़ पिघलने लगती है हल्की सी धूप से, वहाँ पे एवलांचेज आते हैं। उन एवलांचेज के अंदर बहुत सारी कैजुअल्टी हमारे पूर्व सैनिकों को देनी पड़ती है, लेकिन चूँकि देश की सीमा है वहाँ पे डटे रहना इनकी मजबूरी है। और ऐसी ही शहादत के अंदर हमारा एक और शहीद जिले का जो जाखल के नाम को प्रसिद्ध कर गया अजय कुमार की शहादत हुई है। हम उनको बहुत बार बार नमन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस। नमस्कार। सुनहरे रेगिस्तान की चमक, बड़ी बड़ी दीवारों की धमक, 50 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी का हौसला, लिखा जाता है जहां प्रदेश का फैसला। कुछ ऐसी जो रोम रोम में बसी है, खबर जो जनता से जुड़ी है, खबरें हर स्थान से, खबरें राजस्थान की। मारो राजस्थान।